Bless you. शिव शिवा। परम सत्य कौन सा शब्द है? हाँ? परम सत्य है शिव शिवा। और तू क्या खोजने आया यहां पर? क्या खोजने आया है? शिव शिवा। परम सत्य को खोजने आया है तो इस पृथ्वी पर। तेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ इस पृथ्वी पर। तेरा जन्म बेकार में नहीं हुआ, ऐसे ही नहीं तू पैदा हो गया। बहुत प्लानिंग हुई थी ऊपर, बहुत सोचा था, बहुत समझा था तुमने, बहुत भोगा देखा। किसी ने स्वर्ग भोगा, किसी ने नरक भोगा, और फिर वहां से देखा समझा किसके घर जाऊं जहां मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे किसके घर जाके जन्म ले लूं मैं जहां पर कि मेरा जन्म सफल हो जाएगा। वो सोच के जन्म लिया तुमने, बहुत सोच समझ के। और यहां आए तो माया से वशीभूत हो तुम भूल गए अपना जन्म का कारण और लग गए इस दुनिया में साजों सवार करने, इकट्ठा करने, कभी कुछ बनने का प्रयास करने, और इसी चक्कर में फंस गए। तो आदमी बहुत सोच समझ के, जो आत्मा है बहुत सोच समझ के जन्म लेती है। यहां हर आत्मा का जन्म लेने का एक दिव्य कारण होता है, और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए, उस दिव्य कार्य को पूर्ण करने के लिए वो आत्मा जन्म लेती है। जो अधूरा काम मैंने छोड़ दिया था उसे मैं पूर्ण कर सकूं, बहुत सोच समझ के वो आत्मा जन्म लेती है किसी परिवार में कि ये परिवार के साथ मेरी अच्छी संधि बैठेगी और यहां मैं अच्छा कार्य कर पाऊंगा। और ये भी सोचने समझने की शक्ति उसी आत्मा को होती है जो जीते जी कर्म अपने साथ ज्यादा ना लेकर गया हो, और जो क्रोध और प्रतिशोध के कर्म साथ लेकर चला जाता है, वो क्रोध और प्रतिशोध लेने आना पड़ जाता है उसको। वही संस्कार लिए, वही संचित कर्म लिए प्रारब्ध भोग भोगने और दूसरों को दुख देने के लिए भी आना पड़ जाता है। और जिसके संचित कर्म ज्यादा भारी नहीं होते, वो अपने संचित कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, कोई दिव्य कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। तो अपने जीवन को समझना है तुमको, बहुत ध्यान से समझना कि क्यों जन्म लिया है तुमने इस पृथ्वी के ऊपर। बहुत जरूरी इस बात को। एक बार बाबा नानक अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे तो देखते क्या, एक नौजवान लड़का शीशा सामने रखा है, कंघी हाथ में, कभी बाल को इधर संवारे कभी इधर संवारे, कभी अपने को सीधा मुंह देखे कभी टेढ़ा मुंह देखे, अपने को निहार निहार खुश हो। बाबा नानक ने कहा, एक कमलिया, ए जीवन तनु बेकार गवान वास्ते थोड़ी दिता रब ने, कुछ करन वास्ते आया, चंगा काम कर लै। ए शक्ल देखन नाल वाल सवारन नाल तनु कुछ मिलने वाला नहीं बेटा।
ओदा राम दा नाम ले ले, अपनी सांसों में राम को बिठा ले। ये अपनी शक्ल देख के तुझे क्या मिलने वाला है? लेकिन वो इतना खोया था कि उसको अपने को देख देख खुश हो गए, फिर बाल सवारे, व्यर्थ अपना समय इसी में गंवाना शुरू कर दिया। समय बीतता चला गया। कुछ बरस बाद बाबा नानक उधर से जा रहे तो देखते क्या, एक गंदे पानी का जोहड़ और उसके पत्थर पे एक कौवा बैठा हुआ अपनी चोंच को पानी में डुबोए और फिर चोंच को घिसे और फिर उस पानी में अपने शक्ल को देखे और इधर उधर इतराए। कौवे को देखा है ना, गर्दन ऐसी ऐसी करके बड़े सुंदर तरीके से अपने को निहारता है। और कौवे से पूछो भाई क्या देखता है, बोलता मेरे जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। तो बोलता है हमसे अच्छा कौन है। तो बाबा नानक वहीं रुक गए, बोले रुक जाओ, ये देखो, ये वही नौजवान है जो कुछ बरस पहले जब हम इधर से गए थे तो अपने बाल संवार रहा था, और आज देखो उसका प्रारब्ध भोग, उसका संचित कर्म इतना गहरा था कि अपने रूप को ही उसने देखना था। कौवा की योनि में आके अभी भी अपने रूप को ही संवारने में लगा हुआ है। अपनी चोंच को पानी में डुबोता है, घिसता है, अपने मुंह को पानी में डुबोता है और अपने प्रतिबिंब को देख देख खुश होता जा रहा है। और उसे मालूम ही नहीं कि 84 लाख योनियों के गड़े में वो कब का गिर गया। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य शरीर, बहुत भाग्य से ये मनुष्य तन मिलता है। इसको व्यर्थ नहीं गवा देना, व्यर्थ की रिश्तेदारियों में नहीं गवा देना, व्यर्थ के अहंकार में नहीं गवा देना, व्यर्थ का अपने को कुछ बनने में नहीं गवा देना। अपने जीवन को सुधारना। इस पृथ्वी पर आए हो तो अवश्य निष्काम सेवा करना, दुनिया का भला करना, दुखती आत्माओं को मलहम लगाना। तुम्हारा जीवन उस दिन सफल होगा जब तुम रोते हुए के आंसू पोंछोगे। हंसते हुए को तो कोई भी रुला दे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई भी हंसता खुश होता हुआ इधर से आ रहा हो, जाके उसको बंदर घुड़की दे दो, आंखों में 4 आंसू गिरा दो उसके, कौन सी बड़ी बात है। तो कितना बड़ा कर्म पैदा हो सकता है। कितना बड़ा कर्म द्रौपदी ने ले लिया था, और उसके एक कर्म ने ऐसा संस्कार दुर्योधन के मन में डाला कि करोड़ों वीर योद्धाओं का संहार हो गया, बेकार हो गए, जाया हो गए रणभूमि। अहंकार, अपशब्द। अहंकार सबसे पहला ये कि पांडवों ने ऐसा किला बनाया कि जहां जमीन वहां पानी दिखे और जहां पानी वहां जमीन दिखे। ये अहंकार नहीं तो और क्या है। प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है। उसके बाद दुर्योधन को न्योता दिया। धृतराष्ट्र का पुत्र, अंधे का पुत्र, वैसे ही उसके अंतर्मन में ये दुख का कारण क्रियामन ने बार बार अंधे का पुत्र उसने कितनी बार सुना होगा, और कितने वो क्रोध से भरे, अग्नि से भरे संचित कर्म अपने चित्त में लिए दुर्योधन बैठा होगा। और पांडवों ने जब उसको अपने किले में बुलाया तो उसने देखा कि यहां पानी है, तो कपड़े ऊपर करके चलने लगा, और थी वो धरती, लगा उसको पानी ऐसे चला जैसे पानी में चल रहा। तो द्रौपदी हंस पड़ी और बोली, अंधे का पुत्र
अंधा नहीं होगा तो और क्या होगा। वो शब्द ने ऐसा संस्कार उसके मन में पैदा किया जिसने उसके क्रिया मन को जीवित कर दिया। उसके क्रिया मन को इतना ज्यादा क्रियामान किया, इतने ज्यादा उन संचित कर्मों को उसने हिलाया कि उसके पुराने चित्त में जमा संचित कर्म वो सब जागृत हो गए और क्रोध की अग्नि में उसी दिन से दुर्योधन जलने लगा। और उसी दिन से उसने ये ठान ले कि पांडवों का विनाश ही करके रहूंगा। एक शब्द, कितना आनंद आया होगा उस समय द्रौपदी को जब उसने देखा होगा दुर्योधन को वैसे चलते। ऐसा आनंद अगर तुम्हारे मन में कभी आ रहा हो तो मत लेना। कितना आनंद द्रौपदी को आया होगा जब उसने कहा होगा कि अंधे का पुत्र अंधा है, और उस आनंद का मोल क्या चुकाना पड़ा उसको। अपने पुत्र की भी बलि देनी पड़ी, अपने प्रियजनों की बलि देनी पड़ी, और पूरी पृथ्वी के ऊपर रक्त ही रक्त पैदा हो। एक पूरा समय वही मिट गया इस शब्द के कारण। तो यही मैं बार बार विनती करता हूं आप सबसे, और वही मैं बोलता हूं, चाहे मंदिर मस्जिद तोड़ो लेकिन किसी का दिल कभी ना तोड़ा, क्योंकि उस दिल में वही परमात्मा बसता है जिसकी तुम पूजा करते हो। वास्तव में यदि तुम शिव की पूजा करते हो तो तुम किसी की आत्मा को कभी दुखाओगे मत, दुखाना। दूसरे आदमी की फीलिंग्स को हमेशा समझना। चाहे कर्तव्य का पालन भी कर रहे हो, उसको भी मिठास से तुम कर्तव्य का पालन कर सकते हो। मैं अपने साधकों से ये प्रार्थना करूंगा कि अगर आपने अनुशासन कहते हुए अनुशासन, वैसे तो कौन सा अनुशासन, ये अपनी संतान तो बैठी है, मौका मिलता है दौड़ती आती है, दौड़ती आती है। और अगर अनुशासन भी करना है तो हाथ जोड़ के भी बोल दोगे कि नहीं करना, तो दिल नहीं टूटेगा किसी का। और वहीं कुछ शब्द बोल दोगे तो कैसा उसके अंतर्मन में वो संस्कार पैदा हो जाएंगे जो कि प्रतिशोध के रूप में जने कब से कहां से किसी के जीवन में वो घटना बन के ना आ जाए। कभी भी ऐसा नहीं करना है आपने। यही प्रयासरत रहे कि जितनी निष्काम सेवा हो जाए, निष्काम, जब सेवा करने निकलो तो मैं को मिटा के सेवा करते निकलो। अगर मैं साथ में है तो वो तुम्हारी सेवा नहीं है, वो तुम अपने अहंकार को पानी दे रहे हो, उसको मैं नहीं मानता सेवा। तो हमारे बहुत से साधकों को हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं अगर हमारे किसी साधक ने उनका दिल दुखा दिया हो। तो कर्म तो यहीं आता है, तो क्षमा मांगने का भी अधिकार बाबा का ही हो जाता है। तो बाबा उनसे क्षमा मांगता है। अगर किसी का जाने अनजाने में किसी साधक से दिल दुखाया गया हो तो हमें क्षमा कर देना। बस इस बात को याद रखना कि बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है। अनकंडीशनल लव, ही लव्स यू अ लॉट। जो भी कुछ होता है, जो भी तुम्हारे ऊपर बीतता है, वो तुरंत हमारे ऊपर भी बीत जाता है, हमारे ऊपर भी बीतता है। इसलिए हम उसी समय तुम्हारे ऊपर बहुत सी ब्लेसिंग्स भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रयास करो कि कभी
तुम्हारे मुंह से ऐसा शब्द ना निकले जो किसी का दिल दुखा दे। तुम्हारे हाव भाव से ऐसा कोई भाव ना निकले जो किसी का दिल दुखा दे। जितनी निष्काम सेवा तुम करोगे उतना तुम अपने संचित कर्मों से मुक्त हो जाओगे। कभी अहंकार नहीं करना, कभी मैं का भाव अपने मन में नहीं लेकर आना। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और गहरे उसमें मैं तुमको समझाता हूं। एक बहुत बड़ा महल समझो, एक बहुत बड़ा महल, 100 कमरे हों जिसके, बेसमेंट ग्राउंड ऊपर तक सब 100 कमरे, और उन 100 कमरों में अगर तुम प्रवेश कर जाओ तो अलग अलग प्रत्येक कमरे में एक गुण हो जिसको तुम देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, आनंदित हो सकते हो। लेकिन यदि उस महल के मालिक को ऐसी आदत पड़ जावे कि वो जब घर से बाहर जावे, जहां उसको कोई कूड़ा दिखाई दे उस कूड़े को अपना थैला में भरे और अपने कमरे में आके उड़ेल दे, उसके बाद फिर बाहर भाग के जाए, फिर कूड़े को खोजे, और कूड़ा मिलने की तो कोई कमी है ही नहीं। एक दिन में चाहो तो पूरे महल को कूड़े से भर लो, इतना कूड़ा बाहर दिख रहा है। और कूड़े को भरते 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 सारे कमरे भर दे हुए, अगर 96 कमरे कूड़े से लबालब भर जाएं और 2-4 कमरे ही उसके पास बचे, तो वो अपने महल को भी नहीं पहचान पाएगा। कुछ समय बाद भूल जाएगा कि मेरे महल में 100 कमरे थे। वही हालत मनुष्य की होती है। उसका मन, वो बाहर जाता है, कुछ बुरा देखता है, कुछ बुरा सुनता है। मैंने पूछा था ना कि क्या चीज तुम्हारे मन में ज्यादा समय रहती है, अच्छा घटना या बुरी घटना? तो बुरी घटना लंबे समय तक मन में टिकती है, आदत सी हो गई, बुरा खोजने की आदत हो गई। तो उस बुरे को झोला में भरा और अपने मन में डाल दिया, और वो बुरा डलते डलते अंतर मन हो जाता है कूड़े का ढेर। और वो महल जो 100 कमरों का था, वो इतना संचित कर्मों से, वो इतना मैल से, इतना कूड़े से भर जाता है कि सिर्फ 4 कमरे ही बचते हैं, जिसको हम कहते बाह्य मन। कैसी विडंबना है, तेरी ताकत 100 कमरों की, लेकिन 4 ही कमरे तू अनुभव करता है, और ये 4 कमरे भी तेरे उन 96 कमरों में जितना मैल और जितनी दुर्गंध और जितनी बदबू तूने भरी है, वो इन 4 कमरों को भी उसी बात से इन्फ्लुएंस करते हैं। योर कॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। और जब जब तुम संस्कार पैदा करते हो, वो संस्कार बाह्य मन में नहीं इकट्ठा होता, उसको ठूंस देते हो तुम अंतर्मन में। और तुम्हारा बाह्य मन, तुम्हारा प्रत्येक एक्शन उस अंतर्मन में जो कूड़ा भरा है, जो संचित कर्म है, उससे वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, उससे वो वशीभूत रहता है। इसलिए मैं बार बार विनती करके कहता हूं कि जो लोग बुरा बोलने की आदत में हैं, कृपा करके उनकी सोसाइटी में नहीं रहना। सबसे बड़ा पाप यही होगा कि जो मुंह खोलते हैं बुरा ही बोलते हैं, और अगर तुम उनके साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हो
वो जो कूड़ा पैदा कर रहे हैं, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड उसको सुन रहा है और अनकॉन्शियसली उसको, उस प्रत्येक संस्कार को वो उठा उठा अपने अंतर मन में, अपने सबकॉन्शियस में वो डाल रहा है। और तुम ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी, तुम्हारा प्रत्येक एक्शन उस गंदगी के साथ इन्फ्लुएंस्ड होगा। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि मैं ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूं, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज टोटली पोल्यूटेड by the talks of that particular person who was always talking negatively. उसने तुम्हारे मन में भी अपने संचित कर्म, क्योंकि संचित कर्म बच्चे देता है, जब जब उसको पानी देते हैं वो बच्चे देता है, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अब तुम्हारे मन में भी डाल रहा है, और तुम भी तैयार होके उसको सुन रहे हो, और वो तुम्हारे अंतर मन में भी उसके संस्कार, उसके कर्म, उसके कष्ट तुम अनायास ही अपने भीतर भी संचित करना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं करना। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है। तेरे पास अपना कबाड़ा कम है जिसको तूने धोना है, कि तू दूसरे के कबाड़े को भी लेने का प्रयास करता। कितना रस आता है जब कोई कहता है आओ मैं बुरा बताऊं, कितना रस आता है उसके पास बैठ के सुनने का। अभी अगर तुम जाओ और बोलो बाबा जी ने सत्संग में ये बात बताई, तो दूसरा बोलेगा छोड़ना बेकार में, तू तो बैठा रहता है। और अभी जाके बोलो बाबा बहुत बड़ा गुंडा है, बेईमान है, क्या है, मुझे तो ज्ञान करा है इस बात का। कूड़ा संचित कर्म तत्पर हो जाते हैं हम लेने के लिए, और दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान, बड़े भाग्य से तुम बड़े भाग्यशाली हो। ये जितने लोग यहां बैठे हैं, ये इसलिए नहीं बैठे कि इनको पसंद आता है सत्संग, ये इसलिए बैठे कि तुमने कोई पुण्य कर्म किए थे, और वो पुण्य कर्म तुम्हारे लिए वो द्वार खोल रहा है, वो रास्ता खोल रहा है जिससे तुम्हें ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सके, और जो तुम दूसरे रास्ते पर जा रहे थे अब सीधे रास्ते पर जाते जाते पूर्णता की ओर, आनंद की ओर, सफलता की ओर तुम बढ़ना शुरू कर दो।